स्वागत है गाइस आप सबका हमारे चैनल पे। मैं हूं कासिंग और आज हम लोग जाने वाले पॉइजन जिम में। तो गाइस मैं शायद पहली बार पॉइजन जिम में जा रहा हूं और इस बार मैं बहुत ही सारे बैकअप्स के साथ जा रहा हूं। सबसे पहली चीज़ जो है मैं करने वाला हूं कि मैं पूरे सूट को जो है वो स्पीड में कन्वर्ट करूँगा या फिर रिम्स को, उसके साथ साथ बेस में जितने भी स्पीड आइटम्स हैं उनको ले लूँगा, क्योंकि पॉइजन जिम एक ऐसी जगह है जहाँ पर गेंगार का राज चलता है। अगर आपके पास सबसे तेज़ गेंगार है तो आप जीतोगे, ठीक है। और मैं बेसिकली एक एचपी यूज़र हूँ तो मेरे पास ज़्यादा स्पीड तो होगा नहीं, पर मैं कोशिश कर सकता हूँ स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट करने की। मेरे पास 3 स्पीड जीरिम्स हैं, मैं उनको अभी लगा देता हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगा बेस में और जितने भी स्पीड आइटम्स हैं उनको हम लोग प्लेस कर देंगे। इसके बाद तकरीबन 17 से 18 की स्पीड हो जाना चाहिए हमारे गेंगार का। अगर उतना भी नहीं हो पाता है तो कोशिश करेंगे कुछ और ट्राई करें, पर स्पीड जितना ज़्यादा मैक्स कर पाऊँ मैं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक एचपी डॉल हटा देता हूँ और उसकी जगह पर हम लोग लगा देते हैं एक स्पीड होल्ड आइटम, ठीक है। एचपी इसीलिए हटा रहा हूँ क्योंकि नॉक ऑफ है तो मेरे को थोड़ी अटैक की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं अटैक्स के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ। पर पोस्टर्स में मेरे को अटैक वाले हटाने ही पड़ेंगे। मेरे को यहाँ पर स्पीड पोस्टर लगाना पड़ेगा। सिर्फ 100 वाला है, काश मेरे पास 180 वाला होता, पर शुरुआत में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि मैंने शुरुआत में ही सारे छोटे पोस्टर्स कलेक्ट करने शुरू किए थे, जो बहुत ही गलत है क्योंकि उस वक्त कोई बता ही नहीं रहा था और कोई बताने वाला था भी नहीं। पर अगर आप पोस्टर्स कलेक्ट करने वाले एक ही कलेक्ट करो, सबसे बड़ा वाला कलेक्ट करो, ठीक है। आपका टाइम सेव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सेव होगा, क्योंकि हमने गलती की, आप मत करना, ठीक है। मेरे वक्त कोई नहीं था पर मैं आपके पास बता रहा हूँ। तो हमने सारे पोस्टर्स लगा दिए स्पीड के। पावर बहुत ज़्यादा कम हुई है पर स्पीड मैटर्स। अभी यहाँ पर पावर मैटर नहीं करता क्योंकि लैडर में स्पेशली पॉइजन जिम में स्पीड हमें ज़रूरत है और हमारे गेंगार का स्पीड अच्छे खासे लेवल पे आ चुका है। पावर थोड़ा सा कम हुआ है पर स्पीड मेरे पास अच्छा है। अब मैंने यहाँ पर एक और भी ट्रिक किया है। मैंने अपने एक फोर्ट्रेस को इवॉल्व किया, मतलब सिंथेसाइज किया है। वो है पॉइजन वाला फोर्ट्रेस, नया वाला फोर्ट्रेस जो पॉइजन जिम में काम आएगा। अभी तक यहाँ पर कोई ऐसा बंदा नहीं जो उस फोर्ट्रेस के साथ आया। हम लोग पहले हैं जो फोर्ट्रेस का इस्तेमाल करने वाले हैं इस जिम में। तो होपफुली कि आज हम टॉप 1 पे हैं। पर आप देख सकते हो वहाँ पर पॉइंट बूस्टर्स ऑलरेडी यहाँ पर पॉइंट ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं। ये भी अच्छा ही होता है टाइम सेविंग का। पर हम लोग कोशिश करेंगे 2-3 अच्छे बैटल्स कर लें, उसके बाद कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट लेके हम भी ऊपर आ जाएँ। टॉप 10 में आना बनता है। 1 में तो नहीं आ पाऊँगा भाई, अभी से ही मतलब 13 1.3 के पहुँच चुका है, तो मेरे वक्त आते आते शायद 1.7 1.8 पहुँच ही जाएंगे वो लोग। तो हम लोग कोशिश करेंगे 12 के आसपास पहुँच जाए, 1.2 के पॉइंट्स के आसपास अगर हम पहुँच जाते हैं तो उतना काफ़ी होगा। अच्छा, तो कितने लोगों को पता नहीं होगा कि लैडर खेलने से क्या फ़ायदे होते हैं। आपको कुछ होल्ड आइटम्स मिलते हैं जो प्रीशियस होते हैं। कुछ पोकेमॉन्स के पास नेचुरल होल्ड आइटम्स नहीं होते, उनको लैडर के होल्ड आइटम्स चाहिए होता है और ये हेल्प करते हैं। और कुछ लोग जैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं इन होल्ड आइटम्स को रिजॉल्व करने के लिए और अपने होल्ड आइटम का पावर स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करने के लिए। इसीलिए मैं लैडर खेलता हूँ। ऊपर से 125 मतलब क्रिस्टल, जो वहाँ पे 120 क्रिस्टल्स आपको मिलते हैं अगर आप टॉप 10 में रहते हो, प्लस 20 एंट्री के, मतलब 150 के आसपास आपको क्रिस्टल्स मिल जाते हैं अगर आप ये लैडर खेलते हो तो। और हर दिन 150 बहुत होते हैं, तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, जब मैं सो रहा हूँ तो कभी कभी अलार्म लगा देता हूँ। अगर उठ सकता हूँ मैं तो एक बार अंदर घुस जाते हैं। एक बैटल हार भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक जीत भी जाए तो अच्छा ही रहता है और मैं लॉग आउट हो जाता हूँ। पर इस बार मेरे पास वक्त था, मैं जागा हुआ था पॉइजन जिम के लिए और हम लोग यहाँ पर हैं। देखते हैं हमें कौन मिलता है। होप कोई अच्छा बंदा ही मिले क्योंकि लंबा बैटल करना चाहूँगा मैं। तो पहला वाला बंदा तो वही चला गया। दूसरा बंदा यहाँ पर आ चुका है, एफएक मैक्स। तो ये बैटल देखने लायक होगा। यहाँ पर R7 गेंगार और वीनोस और R2 विकेट 2 है, तो हाँ ये वाला ज़रूर होगा। हमारे पास सिर्फ एक गेंगार और सामने गेंगार ही है। गेंगार बहुत ही बड़ा गेंगार, R7 गेंगार। तो सबसे पहले मैं टॉन्ट लगाऊंगा। मैं देखना चाहूँगा कि कौन ज़्यादा तेज़ है, हम इतने होल्ड आइटम के साथ या फिर स्पीड के साथ, ठीक है। हम ज़्यादा तेज़ नहीं है, तब मैं यहाँ पर नॉक ऑफ लगाता हूँ। मेरे को पता चल गया उसके बाद एक होल्ड आइटम है जो स्पीड वाला होगा, क्योंकि लैपटॉप बस मेरे को कहीं दिख नहीं रहा। तो हम लगाते हैं नॉक ऑफ ताकि उसका होल्ड आइटम ख़राब हो जाए। इसके पास नॉक ऑफ नहीं है, ओपोनेंट के पास नॉक ऑफ नहीं है, वो डेस्टिनी बॉन्ड यूज़ कर रहा है। इसका मतलब यही है कि वो बिना नॉक ऑफ के उतरा है, मतलब उसके पास नॉक ऑफ नहीं। कर्स होगा, टॉन्ट होगा और डेस्टिनी बॉन्ड और रेस्ट होगा, यही होगा। तो सारे स्टेटस टाइप मूव्स हैं। एक बार नॉक ऑफ पड़ जाए उसके बाद हमारा कर्स काम आएगा, मतलब हमारा टॉन्ट काम आएगा। अब मैं लगाता हूँ टॉन्ट। मैं पोकेमॉन बदलना भी चाहता हूँ पर मैं टॉन्ट लगा दूँ। मेरे को पता चल गया मैं तेज़ हूँ और वो रेस्ट यूज़ करेगा तो उसे स्ट्रगल से बहुत ज़्यादा डैमेज लेना पड़ेगा और हम एक टर्न तो टिक ही सकते हैं, हालांकि हम कर्स्ड हैं अभी, ठीक है। अब उसे अपना पोकेमॉन बदलना पड़ेगा। मैं फोर्ट्रेस लेके आता हूँ ताकि स्पाइक्स हम लोग यूज़ कर पाएँ। अगर वो बदलता है मैं स्पाइक्स यूज़ कर लूँगा, उसके बाद तो भाई खेल ही खेल है। हम फोर्ट्रेस लेके आते हैं और जैसा एक्सपेक्ट हमने किया था वो पोकेमॉन बदल रहा है। अब सामने आ चुका है बी ड्रिल। बी ड्रिल भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, इसके बाद डिफॉग भी होता है, तो इसीलिए मैं अपना गेंगार वापस लेके आता हूँ
क्या पता मैं बहुत सारी मुश्किलों के बाद स्पाइक्स यूज़ करूँ और वो एक ही डिफॉक के साथ सारी चीज़ें क्लियर कर दे, तो मेरा पोपट हो जाएगा। तो मैं इसीलिए अपना गेंगर वापस लेके आता हूँ। हम पे पड़ चुका है नॉक ऑफ, हमारा होल्ड आइटम हो जो है ख़राब। इसका मतलब यही कि उसका गेंगर हमसे ज़्यादा तेज़ होगा। ये गंदा हो चुका है। कोई नहीं, मैं वुलेविस लगाता हूँ और एक और बार वुलेविस, उसका हम लोग करेंगे रेस्ट। मेरे को पता चल गया एक बार अगर बन हो गया ना तो बीटल जितने भी अटैक इंक्रीज़ कर ले, मार तो नहीं पाएगा भाई गेंगार को। 12 के डिफेंस से ज़्यादा या फिर उसके आसपास है तो इतना तो सह ही लेगा। मतलब अगर इतना भी ना सह पाए तो क्या ही फ़ायदा R4 होने का। ठीक है, कोई नहीं, हम लोग जल्दी कर ही देंगे, कोई नहीं, जल्दबाजी हमें भी है। तो अभी हम लोग ने उसके पोकेमॉन को बर्न कर दिया। मैं इंतज़ार करूँगा भाई, धीरे धीरे मरे, मेरे कोई ज़्यादा जल्दी नहीं है। अब मैं लगाता हूँ नॉक ऑफ, ये इसीलिए क्योंकि जल्दी मर जाए। टॉन्ट मैंने सेफ्टी के लिए किया ताकि रूस्ट वगैरह इस्तेमाल करके मेरा टाइम ना वेस्ट करे, क्योंकि मेरे को ज़्यादा जल्दी है। अब रुक रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो चुका। अब मैं ख़त्म कर ही देता हूँ या फिर फोर्ट्रेस लेके आते हैं। फोर्ट्रेस में जानबूझ के लेके आ रहा हूँ, मेरे को पता है वो पोकेमॉन बदल नहीं पाएगा, अगर बदलता है तो उसी की गलती होगी। स्पाइक्स लगाते हैं, मेरे को लग रहा है शायद गेंगार लेके आएगा, पर ये बेवकूफ़ था, इसने टेलविंड इस्तेमाल किया और ये पड़ा स्पाइक्स। हो गया, आपका गेंगार आके भी मारा जाएगा। अब बेकार ही हो गया, आप तो पोपट हो गया भाई, पोपट। तो स्पाइक्स बिछ चुके हैं और एक बार स्पाइक बिछाता हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा हो चुका है। जो भी थोड़ा बचता अब इससे टोटल मरेगा। अब मैं वेट कर रहा हूँ, देखते हैं कौन आता है। ये आया गेंगार और ये गया गेंगार, बाय बाय। R7 होगा अपने घर पे, हमारे सामने नहीं। तो गया गेंगार, FF मैक्स की बच गई, अब वो भाग गया। ऑब्वियसली सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, आपको जब पता चल जाता है कि हारने वाले हो तो एक्सपेक्ट एस्केप कर लो, ज़्यादा अच्छा रहता है। आपका भी टाइम बचेगा, ओपोनेंट का भी बचेगा, आप उतने बैटल में मतलब उतने वक्त में और किसी बैटल कर पाओगे। हम लोग अगेंस्ट हैं किसी और प्लेयर के अगेंस्ट, तो ये मेरा ही गिल्ड मेंबर है, ठीक है। तो ठीक है, हमें पॉइंट मिल चुका है। अब मैं अपने पोकेमॉन्स हटा देता हूँ फॉर्मेशन से, ताकि कोई मेरा रियल पावर ना जान पाए। मतलब अगर मैं टॉप 3 में आ गया तो भाई गड़बड़ हो जाएगी, तो मैं सारे पोकेमॉन हटा देता हूँ और एक बार मैचअप करेंगे, ठीक है। एक बार और मैचअप इसीलिए कर रहा हूँ ताकि अगर मैं हटा भी देता हूँ तभी वो पोकेमॉन हटते नहीं है जब तक आप किसी और के साथ मैचअप अपने दूसरे पोकेमॉन के साथ ना करो। इसीलिए अब मेरे पोकेमॉन्स कहीं भी नहीं दिखेंगे इनको, मतलब कोई भी अगर चेक भी करना चाहेगा तो कर नहीं पाएगा। तो ये था। अच्छा, मेरे को यहाँ पर टोको सुसाइड नाम के बंदा मिला था। बंदा इतना ज़्यादा तेज़ था और बहुत ही लंबा बैटल चला, 15 से 20 मिनट हम लोग का ये बैटल चला और लिटरली वही जीता। उसके बाद दो नीडो किंग थे और दोनों के बाद रेस्ट वोलो फिशर और हॉर्न ड्रिल अटैक थे, जिससे मेरे पास ऑप्शन नहीं था। मतलब 1 हिट किल मूव्स लेके उतरा था और मेरे पास कोई भी लेविटेड एबिलिटी नहीं था। हालांकि फोर्ट्रेस से मैंने उसे बहुत तंग किया, उसके दोनों जैसे तैसे मैंने नीडो किंग मार दिए, पर उसके बाद उसका जो गेंगार था वो मेरे से ज़्यादा तेज़ निकला। ये बहुत ही ज़्यादा अजीब था। हालांकि उसका सिर्फ एवकिन 3 था, हमारा 4 था, पर उसका ज़्यादा तेज़ निकला। मेरे ख्याल से मेरे को कुछ और जीरिम्स कलेक्ट करने पड़ेंगे ताकि हम ज़्यादा तेज़ हो पाएँ। पर ये है फाइनल रिजल्ट। आप देख सकते हो टॉप में कौन थे, मतलब 1700 और 1800 के पॉइंट्स उनके हैं और हम लोग यहाँ पर 1100, 1000, एक तो 900 भी मेरे को दिख रहा है यहाँ पर टोको वाइफर। तो अजीब ही था मतलब इस बार, मतलब ये मज़ा आया, मेरे को फोर्ट्रेस का इस्तेमाल करना मिला। और इसके बाद ज़रूर बहुत सारे प्लेयर पॉइजन जिम में जो होंगे वो फोर्ट्रेस का इस्तेमाल शुरू कर देंगे। बहुत ही अच्छा, मेरे को ट्राई भी करना था। मैंने जब उसे पहली बार देखा था मेरे दिमाग में सबसे पहले यही आया था कि ये पॉइजन जिम में बहुत ही यूज़फुल होगा। अब यहाँ पर बहुत सारे विनर्स हैं, आप देख सकते हो हर जिम में कोई ना कोई विनर बना है। मैं ग्रास जिम में बनता, पर एंड में ये 2 पॉइंट बूस्टर्स आ गए जो आप देख सकते हो RC के थे और एकदम से ये लोग बहुत ज़्यादा ऊपर आ गए। मतलब दोनों भाई बहन जो यहाँ पे बाप बेटी दोनों ऊपर आ गए। ये एक्चुअली में बाप बेटी हैं गाइस, आप बिलीव नहीं करोगे। RC वो जो कुछ था और उसके बाद एमिली ये रियल क्या बोलते हैं फादर एंड डॉटर थे। तो आप अगर सोच रहे हो कि ये छोटे बच्चों का गेम है तो ऐसा नहीं है भाई, यहाँ पर बाप बेटे दादा दादी सब खेलते हैं। तो कभी मत सोचना कि मतलब जैक मॉन्क देख सकते हो भाई, मतलब 30 साल का अंकल खेलता है, तो हम लोग तो भाई 21-22 साल के ही हैं। तो एज का मैटर नहीं है, यहाँ पर कोई भी खेल सकता है। तो हमें अपना रिवॉर्ड जो है अभी तक मिला नहीं है, तो इसका इंतज़ार कर रहा हूँ कि क्या मिलेगा। तो चलो, हमने अपना जो कैप्सूल स्टेशन पॉइंट था वो इस्तेमाल कर लिया है। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि क्या हमें मिला है क्या नहीं, देख लिया जाए। बस मैं चाहता हूँ कुछ मेरा एक होल्ड आइटम कंप्लीट हो जाए ताकि मैं उसे रिजॉल्व कर पाऊँ या फिर उसे तोड़ पाऊँ, ताकि हम लोग किसी और होल्ड आइटम का स्ट्रेंथ इंक्रीज़ कर पाएँ। मेरे को अपने टरानाटोर का जो स्पीड है वो थोड़ा और ज़्यादा इंक्रीज़ करना है और गेंगार का भी, साथ में डियलका का भी करना है और ग्राउडॉन का भी। इनका होल्ड आइटम बहुत ज़्यादा पीछे है, हालांकि सॉम्फर्ड और मोबाइल का तकरीबन कंप्लीट हो चुका है।
तो मैं चाहूँगा कि इन दोनों का होल्ड आइटम जो है इनको मैक्स किया जाए, मतलब इनके बाद बाकी सारे को भी मैक्स किया जाए। तो ख़त्म हो चुका है, मतलब अब लैडर ख़त्म, हमें बस इवेंट मिलना। ठीक है, हमें इवेंट हमारा मिल चुका है, मतलब रिवॉर्ड हमारा मिल चुका है। देखते हैं हमें क्या मिला है। ठीक है, तो ये और पहले मार दो इसे, ये कलेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है मेरे को कैप्सूल स्टेशन पॉइंट कल दोपहर को मिल जाए। तो कुछ और भी है तो मैं एक आखिरी वाला कर लेता हूँ, इधर ही पास में है। ठीक है, तो गाइस बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप मतलब ट्रेजर को क्लिक करो, वो आपको कहीं ले जाता हो पर वहाँ पर कुछ ना हो। तो ऐसा होता है, तो एक बार आप लोग वापस किसी मैप में चले जाना, फिर उसे ट्राई करना, फिर आप आ जाओगे, आपका बॉक्स आपको दिखेगा। वो ग्लिच है, कभी कभार होता है। ठीक है, मैं अभी खोल दे रहा हूँ, मेरे पास इतना पेशेंस नहीं है। मेरे को चाहिए थे कुछ क्रिस्टल्स पर मिले नहीं, बैड लक। मेरे को दोपहर तक इंतज़ार करना चाहिए था, पर मेरे को क्रिस्टल चाहिए थे। कोई नहीं, हमें हमारा रिवॉर्ड मिल चुका है, ये रहा। अब मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि हमें क्या मिला है। मैं चाहता हूँ कि एक होल्ड आइटम हमारा हो जाए कंप्लीट, ताकि मैं उसे रिजॉल्व, ठीक है शायद हो चुका है। ठीक है, हमारे पास 20 शर्ट्स हो चुके हैं और 20 ही चाहिए होती हैं आपको एक सिंथेसाइज करने के लिए। अब मेरे पास इतने होल्ड, मतलब एक होल्ड आइटम यहाँ पर आ चुका है। इससे बहुत सारे पार्ट्स मिलते हैं, मतलब 25 शर्ट्स मिलते हैं और ये ज़रूरी होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं जब आप अपने होल्ड आइटम का स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करना चाहो तो। और होल्ड आइटम बैटल में बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं गाइस, इसीलिए मैक्सिमम प्लेयर आजकल नॉक ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। उन पोकेमॉन्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है जिनका ज़ीमू में नॉक ऑफ है। तो होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी और लैडर कॉन्टेस्ट देख के अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।